कौन से देवता की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है? बताएं कि नहीं बताएं? हैं जी? बोलो। नहीं, आपको सुनना ना हो तो फिर लाभ ही क्या है? हाँ। सुनना है? सुनो, ध्यान से सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुमने जो मुझसे पूछा कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुमको दे दिया कि श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कौन से देवता की पूजा करके किसको क्या प्राप्त होता है। बताइए महाराज। जिस व्यक्ति को ब्रह्म तेज की आवश्यकता हो, जो ये चाहता हो कि मुझे ब्रह्म तेज प्राप्त हो, ऐसे मनुष्य को गुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। गुरु बृहस्पति की वो पूजा करेगा तो उसे ब्रह्म तेज की प्राप्ति होगी। जिसे अपनी इंद्रियों में विशेष शक्ति चाहिए, कहते हैं ना हमारे इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, शरीर में वो बल नहीं है, दम नहीं है, तो जिन्हें इंद्रियों में विशेष शक्ति चाहिए, उन्हें प्राप्त करने की कामना हो, उन्हें देवराज इंद्र की पूजा करनी चाहिए। इंद्र के किसी भी मंत्र का जाप करे, इंद्र की पूजा करे, तो उसकी इंद्रियों में शक्ति आ जाएगी। और जिसे संतान की प्राप्ति हो, जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा हो, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिनको गृहस्थ में तो गए हैं पर उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, और जीवन भर एक कष्ट तो रहता ही है कि एक संतान, एक पुत्र हो, एक ही हो पर हो। तो ऐसे लोग जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं, जिन्हें संतान की लालसा है, वह प्रजापतियों की उपासना करें। जिसे लक्ष्मी चाहिए, जो लक्ष्मी चाहते हैं, बताएं कि नहीं बताएं? चलो रहने दो, लक्ष्मी तो बहुत हो गए, अब तो लक्ष्मी के तमाम ऐसे उपाय आ गए इंटरनेट पे, ऐसा लगता है कि इसे कर दो तो तुरंत लक्ष्मी जी बेल बजाएंगी दरवाजे का। हाँ, अब तो ऐसा ही लगता है। इतने उपाय यूट्यूब पे डाल दिए गए हैं और आप लोगों ने इतने सुन लिए हैं लोगों के, या हमारे भी, या सबके, ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी जी तैयार बैठी हैं, ये कथावाचक उपाय बताएंगे और हम ये लोग करेंगे, और फिर मुझे इनके घर की घंटी जाके बजानी ही पड़ेगी। फिर भी भागवत में लिखा है, हम क्या करें? भागवत में बता रहे हैं, और भागवत कभी कोई मार्ग असत्य नहीं बता सकती। बहुत सुंदर बात है। देवीं मायां तु श्री कामस्तेजस कामो विभासुमो वसु कामो बमुन रुद्रान वीर कामोथ वीर्यवान। जिन लोगों को लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें माया देवी मतलब लक्ष्मी देवी का किसी भी सुंदर श्रेष्ठ मंत्र का जाप करना चाहिए और उनकी लक्ष्मी मां का पूजन करना चाहिए। और शिव पुराण में भी हमने कई बार बताया है, शिव जी पर कमल चढ़ाने से, कमल के सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाने से मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर, हमारे काफी भक्त चढ़ाते भी हैं जब शिव पुराण की कथा होती है। और जो प्रभावशील पुरुष वीरता को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें रुद्रों की पूजा करनी चाहिए, उन्हें रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो, वह अदिति का पूजन करे। जिसे स्वर्ग की कामना हो, वो अदिति के पुत्र देवताओं का। जिसे राज्य की अभिलाषा हो, वो विश्व देवों का। और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो, उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। पुष्टि की इच्छा रखने से जो रखते हैं, उनको पृथ्वी माँ की पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं, उन लोगों को माता पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए, आकाश की पूजा करनी चाहिए। सौंदर्य की चाहना रखने वाले लोगों को गंधर्वों की
उपासना करनी चाहिए। पत्नी प्राप्ति के लिए ओ भैया रंडवाओ। हाँ सही में कई लोग वैसे ऐसे बेचारे जीवन निकल गए महाराज, 45 साल गए। एक जनो तो आयो हमारे जो बोले महाराज हम बड़े दुखी हैं। मैंने काय को दुखी है, बिहाना वो तो पूरा हाईवे सो। मैंने पूछी उम्र क्या है, बोले महाराज मेरी 44 साल की उम्र हो गई। तो मैंने अब कहा करे वो ब्याह करे क्यों, अब तो संन्यास ले ले, बाबा जी है जा ऋषिकेश में उनका आश्रम में जाके रुक जा, ऐसो रुकियो कहूँ गंगा जी के तट पे ही बढ़िया भजन कर। नहीं महाराज ब्याह की बड़ी इच्छा है, मैं बिना ब्याह के बड़ा दुखी हूं। मैं जिनको ब्याह है वो उनसे पूछ ले वो कितने सुखी हैं। तो जितने ब्याह वाले बैठे हैं बता दो जरा कितने सुखी हो, बताओ सुखी हो। इनकी शकल सिर्फ ये दिखा दें कैमरे पे तो इनकी शकल बता रही है कितने सुखी हैं। कई चीजें बोलनी नहीं पड़ती हैं, सिर्फ हाव भाव से ही समझ में। इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो ये बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि पामन में कितनी भड़क मार रही है। हाँ कि माँ तो फटे जा रहा है, आंख फूटी नहीं, ये कैसे कैसे दर्द होते पूछो नहीं, राधे श्याम बोलना पड़ेगा। तो भैया जो 44 साल को है बातें मैं जो कह रहा हूं सुखी तो ब्याह ठहरे ना है, पर तू अगर भैया न मानते मन में है रही हो ब्याह करना ही है तो जहां में लिख रही है भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने कही है और वेद व्यास जी महाराज बता रहे हैं, जिनको सुंदर पत्नी, और सुंदर कहाँ मिलेगी 44 साल की उम्र में आए, जाए जैसी मिल जाए वैसी ठीक है। पर फिर भी यहां लिखे जिन्हें पत्नी की प्राप्ति के लिए भाव रहता हो उन्हें उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। उर्वशी एक अप्सरा का नाम है जो स्वर्ग में है। तो उर्वशी का ध्यान उसको करना चाहिए, उसको मनाना चाहिए, तो उर्वशी प्रसन्न हो जाएगी। तो तमाम जो है मतलब ब्याह है जाएगा हुआ को, चाहे वो है जा 55 साल को। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से। सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। जिनके मन में रहता है ना हम बॉस बन जाएं, काफी लोग हमारे अंडर रहें, हमारी सेवा करें, तो ऐसे लोगों को ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। बहुत सुंदर उपाय इसमें बताएं, विवरण करेंगे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक और चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। हम अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो किसकी पूजा करें, किसका ध्यान करें, किसका भजन करें, तो बताएं कि नहीं बताएं, बोलिए। अकामः अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में छिपा है। कहते हैं ना पहले ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, एंड में ही अनमोल वस्तु पकड़ाई जाती है सबसे आखिर में। तो सबसे आखिर में क्या आया, बोले मोक्ष। मोक्ष किसकी पूजा से मिलेगा? जो चाहते हैं कि संसार में आवागमन न हो, बार बार जन्म बार बार मृत्यु न हो, ऐसा हम क्या करें? तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए।
बोले महाराज वो भगवान की भक्ति मिलेगी कैसे? बोले भगवान के भक्तों का सत्संग करने से प्राप्त होगी। जो मोक्ष पाना चाहते हैं उन्हें पहले सत्संग सदपुरुषों का संग करना चाहिए, उन्हें भगवान के भक्तों की भक्ति करनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जो भगवान के प्रेमी भक्तों का, जो भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे पुरुषों के सत्संग में भगवान की लीला कथाएं होती हैं। उनमें से वह दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसे संसार सागर की त्रिगुणामयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रह जाती, केवल मोक्ष का सर्वसम्मति मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन सा मनुष्य प्रेमी नहीं बनेगा। जिसे भगवान की कथाओं को सुनने का चस्का लग गया है उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बोलना पड़ेगा? धीरे बोलो, धीरे और धीरे बोलो। इस संसार में जो भी कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वो भगवान श्री कृष्ण का ही है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद तदनम यद श्रवणम यद हरणम लोकस्य सद्यो विदनोति कर्मशम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं, बार बार नमन करता हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्रिया कांजू सरकार की जय। बड़े बड़े तपस्वी विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों में शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार करता हूं। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? क्या समझे? कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितने भी मंत्रवेत्ता बन जाओ, कितने भी साधनाओं को कर लो, कितने भी तपस्वी बन जाओ, जब तक आप भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।